नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा। हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा। हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर। उसका ही मजाक। भाई ये क्या है, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है। हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये, एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते। उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको कैरेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए। गांधी जी ने जो बातें बताएं, आप सब ने शनि की 7.5 वर्ड सुना होगा। ये 7.5 का मतलब क्या होता है? शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली, जिसे ढैया कहते हैं आप, एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है। यानी कोई बहुत पावरफुल है तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो 2.5, 2.5, 2.5, 7.5। तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया। 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ? 12 × 2.5, 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था। इनको कब पता चला? अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको, हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई, तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और मजे की बात जानते क्या है? गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी मौत की सजा दे दी जाएगी। उसने माफी मांगी, उसको अपराधी चर्च का घोषित किया गया, चर्च का अपराधी। और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। वरना जिस जमाने में स्पेस पे सैटेलाइट पहुंच गया, आदमी 69 में चांद पहुंच गया, और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था, मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है, इसे हटाने की आवश्यकता है। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझें तो आपको समझ में आएगा कि जो सभ्यता सर्वाधिक उदार है, उसी सभ्यता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है, जिसे हम कहना चाहेंगे आजादी का अमृतकाल है। तो हम कहते थे ना, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें हम।
टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी अमा अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि के अंधकार को अब अरुणिमा क्या मान ले हम। टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। और आगे की लाइन सुनिए, वो महत्वपूर्ण है। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा है, अमृत काल के जो 5 प्रण हैं उनमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है। इसीलिए गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बना।